नहीं पड़ता फर्क तेरी जीत या तेरी हार से, मौत तो जीत ही जाएगी एक दिन तेरे हर वार से। फर्क पड़ता है तो बस तेरे लड़ने के अंदाज से। दोस्तों, इन लाइनों में जो मैंने लड़ाई शब्द का इस्तेमाल किया है वो मैंने इसलिए किया है क्योंकि मैं कहना चाहता हूं कि आपकी परिस्थिति कोई भी हो, कितनी भी परिस्थिति आपके विपरीत हो, समय खराब हो, वक्त खराब हो और आपकी जिंदगी में और कोई रास्ता ना रहा हो, ऐसी परिस्थितियों के साथ भी आपने कैसे डील किया है, कैसे उनका सामना किया है, कैसे डिसीजन लिए हैं उस टाइम पर, ये मैटर करता है। यही तय करता है आपके किरदार को, आपके व्यक्तित्व को। और याद रखना, जीत हार आपके जीवन में हजारों बार होंगी, लेकिन अपने व्यक्तित्व को जिंदा रखने की सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पर होगी। अपने व्यक्तित्व को कभी ना मरने दें, अपने ऊपर पूरा भरोसा रखें, अपनी कोशिशें जारी रखें। और छोटी कोशिशों से मेरा मतलब ये है कि आप जितना भी चारों तरफ अपने देखते हैं कि बहुत सारे लोग आपको मिलते होंगे जो कहीं किसी को कूड़ा डालने से रोकते हैं, कहीं किसी को थूकने से मना करते हैं, ट्रेन में गंदगी फैलाने से मना करते हैं, या बहुत सारी जगह आपको मिलते होंगे जिनका उस प्रॉपर्टी से कोई मतलब नहीं होता, लेकिन वो अपनी वो छोटी छोटी कोशिशें करते हैं और वो मना करते हैं, टोकते हैं, जिससे कई बार उन्हें अपमान का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं उन लोगों को सलूट करूंगा जो भी समाज में हो रहे गलत काम को, किसी भी तरह के गलत काम को अपनी जितनी उनकी शक्ति है, जितना उनकी बस की है, वो उस सर्कल में रहते हुए कोशिश करते हैं उसको रोकने की। यही उनका किरदार है। इसी तरह के किरदारों की आज हमारे देश को, हमारे समाज को बहुत जरूरत है और ऐसे किरदार अब हमारा समाज खोता जा रहा है, बहुत कमी होती जा रही है। हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि अच्छे लोग खत्म हो गए हैं, अच्छे लोग हैं और बहुत अच्छी मात्रा में हैं। इसलिए अभी भी मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि एक दिन हमारा समाज दोबारा से अपने पैरों पर खड़ा होगा और हमें दोबारा से उसी तरह से संस्कारी और चरित्रवान समाज का निर्माण हो पाएगा, जिसमें हम जैसे लोगों को ही अपनी छोटी छोटी कोशिशें करनी पड़ेंगी। दोस्तों, परिस्थिति वास्तव में बहुत खराब है। हमारे इर्द गिर्द जो हो रहा है वो न बर्दाश्त करने लायक है, न देखने लायक है। और इग्नोर करने वाले लोग तो वास्तव में अपने किरदार को मारते जा रहे हैं। इन सब चीजों को, इन ऐसी परिस्थितियों को इग्नोर बिल्कुल मत कीजिए। ये आग वो है जो आपको लग रहा है कि दूसरे घर में है, लेकिन वो आग इस तरह की स्पीड से चल रही है कि एक दिन बहुत जल्दी में आपके घर तक जरूर आएगी। इसलिए अपने किरदार को समझिए, अपनी ड्यूटी को, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी को समझिए और अपनी छोटी हो या बड़ी हो, जो भी आपको मौका मिले, उस कोशिश में, उस रास्ते में, उस तरफ कुछ ना कुछ कदम जरूर उठाइए। मैं ये नहीं जानता कि आप मेरी बातों का मतलब सही लेंगे या गलत लेंगे, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ, जैसी कोशिश मैं कर रहा हूँ, जैसी कोशिश और भी लोग कर रहे हैं, अगर आप लिख सकते हैं तो लिखिए, आप बोल सकते हैं तो बोलिए, एक आदमी को बात कर सकते हैं तो वो करिए, पर करिए जरूर। आपकी अब हमारे देश को, हमारे समाज को हम देश के ऊपर, संविधान के ऊपर और नेताओं के हाथ नहीं छोड़ सकते। ना वो सुरक्षा कर सकते हैं, ना वो न्याय दे सकते हैं, ना वो स्वाभिमान किसी का बचा सकते हैं। ये सच है। इस सच को आपको जितनी जल्दी समझ लेना चाहिए, वो आपके लिए बहुत जरूरी है। ये बहुत